सबको जय मसीह की जी। मेरा नाम ब्रदर गोल्डी है। मैं कुछ बातें आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ प्रभु के वचन में से। तो मेरे प्यारे, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत से चर्चों में, भीड़ों की भीड़, बहुत से लोग जा रहे हैं। और वहाँ के जो पासवान हैं, जो पास्टर हैं, उनके भी मन में यही बात रहती है कि हमारे पास बहुत से लोग आ जाएं, बहुत सी भीड़ आ जाए और हमारा नाम ऊंचा हो जाए। मेरे प्यारे, ये सब बातें वचन से उल्ट है। तो मेरे प्यारे, बहुत सी भीड़ आ जाना चर्चों में, बहुत से लोगों का इकट्ठा हो जाना चर्च में, मेरे प्यारे, ये प्रभु की ओर से नहीं है। और मेरे प्यारे, ये सब बातें वचन के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम वचन की ओर देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, उसका 7 अध्याय, उसकी 12-13, उसमें लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो। तो मेरे प्यारे, प्रभु ने हमें बोला है सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए। और ये तंग मार्ग है, जो सकेत फाटक है, मेरे प्यारे, यही वो मार्ग है, यहाँ पे हमें परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो लिखा है जो तंग मार्ग, जो सकेत मार्ग है, वही जीवन को जाता है। तो मेरे प्यारे, एक रास्ता और मत्ती 7 उसकी 12-13 में लिखा है, वो रास्ता है खुला। वहाँ पे लिखा हुआ है एक रास्ता और है जो खुला है, जो नाश को जाता है। तो मेरे प्यारे, आज बहुत से लोग तंग मार्ग से नहीं, खुले मार्ग को पसंद करते हैं, खुले मार्ग में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि खुले मार्ग में परमेश्वर का उपदेश नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। तो खुले मार्ग में आज बहुत से लोग, बहुत से पासवान लोगों को बातें सिखाते समय ये सिखाते हैं, आप हमारे पास आओ, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपका घर बन जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का वीज़ा मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे, आप खुद वचन को पढ़ें, अच्छी तरह जानें वचन में क्या लिखा है। जबकि पतरस के खत में लिखा है, उसकी 2 अध्याय, उसकी 11 और 12 में लिखा है, हे प्रियो, अपने आप को इस धरती के ऊपर मुसाफिर और परदेसी समझकर अपना समा व्यतीत करो। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम इस धरती के ऊपर मुसाफिर और परदेसी बनकर रहें, यात्री बन के रहें। और मेरे प्यारे, और वचन में आगे लिखा है, इन संसारिक अभिलाषाओं से बचें जो हमारे प्राण के साथ लड़ती हैं। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर का उपदेश ये संसार का नहीं है, परमेश्वर का उपदेश स्वर्ग का है। तो हमने पूरी तरह से अपने जीवन में पूरी गंदगी निकालकर हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। तो मेरे प्यारे, जो परमेश्वर ने हमें सांसें दे रहा है, वो हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है। तो मेरे प्यारे, ये धरती की चीज़ों को मांगना, ये धरती की इच्छाएं परमेश्वर के आगे रखना, ये वचन के अनुसार नहीं है। मेरे प्यारे, मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, वो मांगने से पहले हमें जानता है हमें किस वस्तुओं की ज़रूरत है। उसने हमें कहा, आकाश के पंछियों की ओर देखो, वो ना तो काटते हैं और ना बीजते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर, मेरे प्रियो, उनको देता है खाने के लिए। उसने बोला, आप तो मेरे हाथों के बनाए हुए मनुष्य हो कि मैं आपको नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, हमने अपनी पूरी मलिनता और गंदगी के ऊपर जाए डालकर परमेश्वर के घर में पहुंचना। तो जो संसारिक बातें, मेरे प्यारे, जो संसार की बातें हैं, मेरे प्यारे, ये परमेश्वर के वचन से दूर। आपने शायद पहले मुझे कभी सुना नहीं हो, लेकिन आज मैं सत्य बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे,
और इस सच्चाई के ऊपर आप गौर करें, आप खुद वचन पढ़ें। रोमियो 12 अध्याय में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर को जीवित और मन भाव बलिदान करके चढ़ाओ। क्या जब हम आज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की वेदी के आगे आते हैं, अपनी शारीरिक जरूरतें रखते हुए, शारीरिक बातों को रखते हुए, क्या मेरे प्यारे, क्या हम परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान देते हैं? या हम अपनी ज़रूरतें ही परमेश्वर के आगे रखते हुए 2-2 घंटे प्रार्थना में निकाल देते हैं? तो हमारे अंदर छुपी हुई मलिनता, हमारे अंदर छुपी हुई गंदगी, पहले वो निकलनी है मेरे प्यारे। तो प्रभु चाहता है हम इस संसार को छोड़ने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, उस स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर के साथ पूरी तरह उसकी प्राप्ति करें, उसके साथ मिल जाए। तो मेरे प्यारे, इन बातों को आप समझें, जानें, खुद वचन पढ़ें, वचन में क्या लिखा है, कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। जब हम यूहन्ना 6 अध्याय पढ़ते हैं मेरे प्यारे, उसमें भी बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास आई। जब तक तो प्रभु यीशु मसीह उनको खाना खिलाता रहा, शरीर की चंगियाइयाँ देता रहा, भीड़ मेरे प्यारे उनके साथ साथ चलती रही। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको जीवन की बातें बताई, तो मेरे प्यारे सब चले गए, सब भाग गए। और यीशु मसीह के 70 चेले थे, वो भी भाग गए मेरे प्यारे। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा 12 से कि पतरस, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो उसने बोला, प्रभु जीवन की बातें तेरे पास है, तुझे छोड़कर कहां जाए? तो मेरे प्यारे, आज प्रभु यीशु मसीह के पास वही आए जिसको जीवन चाहिए, इस नाशवान वस्तुओं के लिए नहीं। आज बहुत से लोग नाशवान वस्तुओं का प्रचार करते हैं। मेरे प्यारे, इन बातों के ऊपर गौर करें, समझें, जानें परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। वचन में लिखा है, मैंने तुम्हारे सर के बालों को भी गिना हुआ है। मेरे प्यारे, उसको ये भी मालूम है हमारे सर के बाल कितने हैं। तो हमारे खाने की, पीने की चिंता करने वाला परमेश्वर, वो महान परमेश्वर जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जिसको सबका ज्ञान है, क्या हमारी जरूरत को पूरा ना करेगा? लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे, हमारे अंदर जो छुपी हुई मलिनता है, गंदगी है, हमने उसको बाहर निकालना है। और मेरे प्यारों, में आपको ये बात बताना चाहता हूँ, तौबा करने से, पानी का बपतिस्मा लेने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। तौबा करना या पानी का बपतिस्मा लेना मेरे प्यारों, ये मुक्ति और उद्धार का पहला स्टेप है। आगे भी बहुत से स्टेप हैं जो हमने पूरे करने हैं। तो मेरे प्यारे, हम थोड़े समय के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं। हमने थोड़े समय में ही परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। मेरे प्यारे, इन बातों के ऊपर गौर करें, जाने, समझे, खुद पढ़ें और अपने पासवान को भी चेक करें जो आपको वचन सिखाता है। क्या वो आपको शारीरिक बना रहा है या आत्मिक बना रहा है? आपको वो क्या स्वर्ग की तैयारी करवा रहा है या कि दुनियावी बातों के पीछे लगा रहा है? मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही सत्य है, यही सच्चाई है। आप खुद वचन पढ़ें, नहीं समझ आता तो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपना वचन को थोड़ा खोल के सिखा। तो मेरे प्यारे, परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेगा, जरूर सहायता करेगा। बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। वो ही जाएगा जो तैयार है, जिसने जय डाली। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना प्रकाशित वाक्य में, जो जय डालेगा वो मेरे साथ सिंहासन पे बैठेगा। तो मेरे प्रियो, इन बातों के ऊपर गौर करें, जाने, समझे, ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक बल देकर आगे लेके जाए। आप इन बातों के ऊपर जरूर गौर करना मेरे प्यारे। थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन जो वचन मैंने आपको बताया, घर में आप इसको पढ़ें, समझें, प्रार्थना करें और प्रभु के आगे बेनती करें कि प्रभु मुझे बता, मुझे आगे कैसे चलना है। तो मेरे प्यारों, समझे, जाने, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।